ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त यानी अगस्त का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली, आपका फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस, आपकी पैतृक संपत्ति, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका पराक्रम, आपके संबंध, आपकी कम्युनिकेशन, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, कर्जे और बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, भाग्यस्थान, तरक्की, उन्नति, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अंत में बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, छोटे छोटे श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप उसको करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप घरों के दुष्प्रभाव से आप बचते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान होती है और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होता है। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी कर्क राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 17 अगस्त को अपनी स्वग्रही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अपनी स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 10 अगस्त को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 20 अगस्त को अपनी मूल त्रिकोण कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 6 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव वक्री होकर अपनी स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। बात करते हैं मीन राशि। सबसे पहले स्वास्थ्य हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर आपकी कुंडली में हंस नामक योग बना हुआ है। आपकी राशि पर, आपके लगन पर बहुत अच्छी स्थिति है। पंच महापुरुष योग में से एक यह योग होता है। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की अपनी स्वग्रही राशि में केंद्र में विराजमान होते हैं तो वहाँ पर हंस नामक योग बनता है। यह एक बहुत अच्छी स्थिति है और इस स्थिति का आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी बैलेंसिंग बिल्कुल बनी रहेगी। आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी, कार्य करने की शैली में आपके बदलाव आएगा, बहुत चेंजेस आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी, आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव आपके अंदर आएगा। और इस समय जो आप भगवान की पूजा पाठ, चैरिटी जो भी आप करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। धैर्य और संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। काफ़ी अच्छी स्थिति है, तो इसका आप थोड़ा लाभ उठाएं। उसके बाद फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ स्थिति 10 तारीख तक तो आपके अनुकूल है। 10 तारीख तक कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, दूर होगी, स्थिति आपके पक्ष में आएगी। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें तो 10 तारीख तक कर सकते हैं। जमा धन कोष बैंक बैलेंस से भी वृद्धि होगी, परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन 10 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत हो जाएगी। 10 तारीख के बाद फिर आपको यहाँ पर परिवार के बीच में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, अचानक से कोई विरोध, कोई वाद विवाद की स्थिति, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद, भविष्य के लिए कोई निवेश करना है तो 10 तारीख के बाद बिल्कुल मत करें। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है, परिवार वालों की तरफ से 10 तारीख के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 10 तारीख तक स्थिति आपके पक्ष में, आपके अनुकूल बनी हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी स्थिति रहेगी कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए संबंध बनेंगे, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके कम्युनिकेशन बढ़ेंगे। यहाँ पर अपने आत्मविश्वास के बल पर आप डिसीजन लेकर, निर्णय लेकर कार्य करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके मित्र और प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, उनसे नए संबंध आपके स्थापित होंगे और उनसे लाभ, बेनिफिट, उनका सहयोग आप यहाँ गेन करेंगे। आपकी अच्छी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत उनके बीच में बनी रहेगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की दृष्टि से जो स्थिति है, यह भी ओवरऑल आपके ठीक है, आपके पक्ष में है।
कोई डिसीजन लेना चाहें तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेने के लिए कोई योजना बना रहे हैं, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, रुकावटें आ रही थी, व्यवधान आ रहे थे, लेकिन अब आप प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। आप निश्चित रूप से आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई मतभेद डिफरेंसेस थे वह दूर होंगे, उनकी ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और घर में सुख शांति का माहौल क्रिएट होगा। लेकिन कोई भी अब निर्णय अगर भूमि मकान वाहन से संबंधित आप लेना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी में मत लें, थोड़ा धैर्य संयम रखते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें। 20 तारीख के बाद स्थिति आपके काफ़ी अनुकूल बनेगी। ऐसे स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी 20 के बाद स्थिति काफ़ी आपके पक्ष में बनने वाली है। संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। संतुष्टि के भाव में कमी आएगी, संतान की तरफ से असहयोग, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम, पढ़ाई में, नौकरी में या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, या उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद जिससे आप थोड़े चिंतित हो, परेशान हो, संतान को लेकर सेटिस्फैक्शन में कमी, संतुष्टि के भाव में कमी थोड़ी क्रिएट हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इरिटेशन, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनना, एकाग्रता में कमी आना, एकाग्रता भंग होना। लेकिन आप जो प्रयास कर रहे हैं डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, कोई कोर्स करने के लिए प्रयासरत रहिए और जो पढ़ाई कर रहे हैं एकाग्र होकर करते रहिए, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, ये ग्रह परिवर्तनशील है। मात्र 15-20 दिन में ही स्थिति चेंज हो जाएगी। तो आज जो आप प्रयास करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, या कोई डिग्री लेने के लिए, मास्टर डिग्री लेने के लिए, कोई कोर्स करने के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई एडमिशन के लिए आप प्रयास करेंगे, तो 10-5 दिन के बाद निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता भी प्राप्त होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। इसलिए अपना पुरुषार्थ, अपना परिश्रम, अपना प्रयास आप एकाग्र होकर करते रहिए। आप लगन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की, शुभ परिणाम की आपको प्राप्ति होगी। 17 तारीख के बाद नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं के बीच में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके शत्रुओं का दमन होगा। नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी, और कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से तो आप जूझ रहे हैं वहाँ से भी राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो 20 तारीख तक तो थोड़ा असमंजस की, कन्फ्यूज़न की, थोड़े मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं। थोड़े पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, वाद विवाद, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब, संतुष्टि के भाव में कमी। लेकिन 20 तारीख के बाद संबंधों में प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, जो डिफरेंसेस थे, मतभेद थे, दूर होंगे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे वहाँ से भी बाहर आ जाएंगे। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, प्रयास करते रहिए। 20 तारीख तक थोड़ी अड़चनें, आप रुकावटें हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद आपको निश्चित रूप से सफलता मिले, किसी विवाह शादी के संबंध सूत्र में बंधेंगे। आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो 20 तारीख तक थोड़ा मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, एक दूसरे से धोखा छिटिंग क्रिएट हो सकता है, लेकिन 20 के बाद फिर संबंधों पर प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। पहले से संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं 20 तारीख के बाद। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए। 20 तारीख तक प्रॉब्लम है, 20 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और लाभ गेन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा तरक्की उन्नति में थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे, थोड़ी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ आपको अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन तरक्की उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। पिता का लाभ, सहयोग आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उनके हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो तो ऐसी स्थिति क्रिएट मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनसे कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, थोड़ी रुकावटों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रयास जारी रखिए, अंततः आपको सफलता भी मिलेगी, विदेश यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं में थोड़ी सी होशियारी, थोड़ा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं थोड़ा बहुत लॉस को, नुकसान भी देखने को मिल सकता है। वैसे वहाँ से आप लाभ भी गेन करेंगे। धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की पूजा पाठ, ब्लेसिंग, भगवान की पूजा पाठ जो करेंगे उनका ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष, थोड़ा प्रयत्न, पुरुषार्थ आपको यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा। करियर को लेकर स्थिति बहुत अच्छी है। करियर से रिलेटेड आप कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आपको कोई नौकरी में बड़ा परिवर्तन करना है, आपको अपने करियर में परिवर्तन करना है, बिजनेस में परिवर्तन करना है, कोई चेंजेस लाना है, इंक्रीमेंट्स करना है, विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, तो आप कर सकते हैं। कोई स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, बिजनेस परिवर्तन, यह स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में। अगर आप कोई भी एफर्ट्स करते हैं, कोई प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। जितना प्रयास, जितना परिश्रम, जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
और आपको यहाँ पर आपको स्थिरता आपको प्रदान होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लाभ की दृष्टि से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत बने हुए, इनकम के स्रोत बने हुए, सोर्स ऑफ इनकम आपका बना हुआ है। रुकावटें आ रही थी, व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे, सुचारू रूप से स्टार्ट होगा और आपको बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं उनसे लाभ बेनिफिट यहाँ पर गेन करेंगे, उनका सहयोग मिलेगा, कोई फाइनेंशियली लाभ उनसे गेन कर सकते हैं। जो जातक विदेशों में उनके लिए स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, संघर्ष की स्थिति बनेगी, कोई नौकरी भी छूट सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका विदेशों से संबंध है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, उसके थ्रू बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके संबंध बाहर से बने हुए, आप विदेशों की यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से नुकसान होने की संभावनाएं रहेंगी, संबंध खराब हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, पैसे का चोरी हो सकता है, लॉस हो सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे में कोर्ट कचहरी में मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम फेस कर तो आपको तो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़े उपाय कर लें। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होती है। अगर मीन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तो निश्चित मानिए ये अगस्त का माह आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं चल रही है, आपके प्रतिकूल चल रही है तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और समय समय पर थोड़ी कठिनाई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम मिलते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स या 27 बार बोलिए। श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को प्योरिटी शुद्धता से रहें, हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद मंगलवार को चढ़ाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे, घरों से सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।